जमा तकसीम एपिसोड किस किस ने देखा है ये बताओ। एपिसोड 19 और 20 आया है, ठीक है, कल आया है। और कसमें फ़र्स्ट एपिसोड से मैं कह रही हूँ कि इस ड्रामे ने मुझे तो बिल्कुल अपने साथ जैसे कि ना हुक कर लिया कि नहीं ये तो मुझे अच्छा लगा है कुछ। जब मैं ड्रामा देखती हूँ ना साथ साथ मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और इतना मज़ा आता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और ऑनेस्टली बात बताऊँ ना तो मैं भी रिलेट करती हूँ जगह जगह। ज़ाहिरी बात है सारे ड्रामे के साथ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि आपको लगता है कि हाय ये तो जैसे मेरी ज़िंदगी की कहानी चल रही है ना। तो बड़ा मज़ा आया है इस ड्रामे का। अब सब्र करो, मैं एक दो कमेंट्स आपको पढ़ के बताती हूँ। न्यूएस्ट देखती हूँ, वैसे तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। न्यूएस्ट पे जाते हैं, ठीक है। जीशान का सीन ज़्यादा ही ओवर नहीं हो गया? 2 मिनट के मजाक पे इतने ओवर एक्टिंग। अब क्या पता हमें दिखा ना रहे हो पीछे क्या हुआ है। ज़ाहिरी बात है ड्रामे में इतना खुला के तो सब कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमें जैसे ये इम्प्रेशन दिया गया है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना, बुरा हुआ है, इसीलिए तो वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। करके तो नहीं बताना था ना उन्होंने। अच्छा, क्या मुझे राइटर का नाम बता सकते हैं प्लीज़? वो है ना सरवत नज़ीर है। अच्छा, इसके ऊपर ये भी है ना कि इस पे सरवत नज़ीर बहुत मशहूर पाकिस्तान की प्ले राइटर, फिक्शन राइटर है। और उन पे वो है अभी एलिगेशंस लगाई हैं। एक और राइटर ने, मिसबा अली है कोई, तो मिसबा अली ने एलिगेशंस लगाई हैं कि ये इसने मेरी कहानी चोरी की है। ये उनका वो था, इनकी कोई सब्र करो नॉवेल है, मैंने भी डाउनलोड किया है। ये बहुत लंबा है तो मैं उसको पढ़ूंगी आराम से, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वाकई सच है कि नहीं। उसका नाम है कांच से साहिबा, है कि ये मेरी कहानी है और ये सरवत नज़ीर ने मेरी कहानी चुराई है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है। मैंने नॉवेल डाउनलोड किया, 145 पेजेस हैं, आराम से पढ़ूंगी, ठीक है। सब्र करो, आगे मैसेज देखती हूँ। Lala's father is the best, simple and positive character in the drama. True, I agree. अच्छा, आज का एपिसोड ज़बरदस्त था, बिरयानी तो बनी गई। रोमांस वाला तो बड़ा मज़े का था। अच्छा, पहले उसकी माँ आई है ना, ठीक है, लड़की की, लैला की माँ आई है। तो लैला की माँ ने ऐसे किया ना कि लाइक कूल, आई एम गुड, ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, ओके, इग्नोर। अच्छा चलो ठीक है, वो चली गई। फिर जब माँ जी आई हैं, राशिदा बाजी क्या नाम था, कुछ बाजी, तो हाँ ये ड्रामा बन गया है ना कि ये क्या कर रहे हो, तमीज़ नहीं है, ये है वो है, और ये रोमांस करके अपने कमरे में जाके करो। अच्छा फिर जब वो सॉरी करने आता है ना कैस, तो वो बाप की जिस तरह से अब्बा जी की एक्सप्रेशंस होते हैं ना कि ये उनका हम घर तो है, मेहमान है इसके घर में, घर तो उसका हम है ना। यहाँ पर डीप मेहमान हैं डाउन ना इनके। हर एक उसमें डायलॉग में ना आपको हिंट दिए हुए हैं और उसकी मेंटालिटी बताई हुई है ना उन लोगों की, तो सीरियसली बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मोहब्बत करना हर किसी की बस की बात नहीं है, ओके। ये जो 4 बच्चे हैं ना, लैला की गैस के घर में 4 बच्चे हो ना, बड़ा मज़े कहता है कि वो जो 4 बच्चे घर में बैठे हुए हैं ना, वो क्या करेंगे, लेट्स गो, वो भी अच्छा था। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी हमें दिखाया है ना कि लैला उस तरह नहीं है कि जैसे कैस ने उसको कहा कि चलो चलते हैं खाना खाते हैं, तो वो भी कही हाँ जी चलो, पर्स डाल के। नहीं, उसने कहा कि नहीं, वो जो 4 बच्चे, मतलब क्यों, उसको एहसास है कि पीछे वो घर में है एंड वी शुड गो, और हमें इस तरह से अकेले जाके तो खाने नहीं खाने हैं ना। पहले ही उसको उसके जॉब करने पे इतना मसला बन गया, तो बगैर पूछे खाना खाने जाएगी, तो आपको पता है कि जॉइंट फैमिली में ये पॉसिबल नहीं होता है कि 2 बंदे उठ के जाके तो बाहर खाना खा के आ जाएं, इस पे भी इशू बनता है। तो अच्छा, दिस ड्रामा इज़ हाईलाइटिंग ऑल दोज इश्यूज विच आर डेस्परेटली नीडेड टू एड्रेस जस्ट नाउ। ट्रू, कैस हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। कैस ने कहाँ हैंडल किया था, उधर जाके सॉरी करता है, उधर जाके सॉरी करता है, ऐसे चलो फिर भी ठीक है, बेचारा इधर उधर हो रहा है। Leila and Cass, good character. Now I think their bond will
बी गुड डे बाय डे। हाँ, वो दिखा रहे हैं ना कि जैसे अब स्लोली एक दूसरे के साथ वो उनका रेपो बनेगा, दोनों ख़वातीन का भी। अब लैला की जो माँ है तो जैसे मुड़ मुड़ के देखती है ना, जब वो कौरमा बना रही होती है तो मुड़ के देखती है कि कैसे कर रही है, देखती है। अच्छा, फिर जब खाती है तो काइंड ऑफ जेलसी भी होती है, लेकिन उस टाइम पे उसको अच्छा भी लग रहा होता है, तारीफ़ भी करती है। फिर इसी तरह से प्रीव्यू में बताया है नेक्स्ट एपिसोड के कि जो लैला के फादर हैं तो वो टोपी पहन के और वो ना अब पढ़ने की कोशिश करेंगे कुरान पाक, क्योंकि उनको ऐसे दिखाया है कि थोड़ा सा दीन से दूर हैं, और जो दूसरी फैमिली है तो वो ज़्यादा इंक्लाइंड है मज़हब की तरफ। तो ये अच्छा है, मतलब एक दूसरे सब सिर्फ नेगेटिव और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बताया हुआ, दोनों साइड्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को हाईलाइट किया हुआ है। मेड इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, मेड तो बहुत मज़े ले रही है। थैंक यू जी, सॉरी सर। अच्छी है, शी इज़ गुड। ओके, ओ मैडम वो जस्ट ओके। आई जस्ट विश हर कोई ऐसे लड़ झगड़ के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर ले। दिल की आवाज़ निकली है किसी की। हाँ, सही बात है। Except Layla and Cass' mother, all are good and chill. Layla's father, every man should be responsible. Layla's father character is like very sensible, positive approach, cool, you know, let it go वाला person, good. अच्छा खैर, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ा आता है। मैं इसलिए वो कर रही हूँ कि मुझे तो अचानक से ख्याल आया कि मैं तो चिकन को मसाला देने लगी थी, तो मैंने सोचा कि साथ में आपसे बात करूं। अच्छा, मैं जमा तकसीम के बारे में ना बात करना चाह रही थी बहुत टाइम से, बिल्कुल स्टार्ट से, एपिसोड 1 से। और अम्मा भी जिस तरह से बात करती है ना। अच्छा, अम्मा की बात बताऊं। वो अम्मा टीवी में है ना, उनकी बात कर रही हूँ कि जब मैं ड्रामा उनको मैं सुनती हूँ बहुत, मुझे बहुत पसंद है ना वो। तो जब मैं ड्रामा देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये आता है कि जब कोई सीन इस किस्म का आता है ना, तो मैं कहती हूँ हाय, पता नहीं अम्मा इस टाइम क्या सोच रही होंगी। अच्छा, फिर जब अम्मा आती है ना तो लिटरली उसी सीन के बारे में बात करती हैं कि ऐसे ऐसे ना, उनका अपना एक स्टाइल है ना बात करने का। वो जैसे वो ड्रामा हानिया का जब भी नया स्टार्ट हुआ है ना, जिसमें साइबर ट्रक है, साइबर ट्रक का जो उन्होंने धज्जियाँ जो उड़ाई है ना। लव यू अम्मा, टू गुड। चलो जी, तो मैं मसाला देती हूँ ना अपने चिकन को। फिर मुझे जल्दी से थोड़ी सी ग्रोसरी की टॉप अप करनी है, तो आज फ्राइडे भी है, नमाज से पहले पहले मैं कहती हूँ कि मैं सौदा ले आऊँ, ठीक है। और मसाला चिकन 65, उसके अंदर स्वीट चिली सॉस और डार्क सोया सॉस, और उसके अंदर थोड़ा सा अपना देसी तड़का लगाएंगे हम तंदूरी मसाले के साथ। और लिटरली इतना यमी ये बनता है मेरे घर में, तो पसंद किया जाता है। पता मुझे एक दिन मसाला मेरे पास कम, वैसे मैं चिकन टिक्का तंदूरी मिक्स करके लगाती हूँ ना चिकन को, तो मसाला थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसमें चिकन 65 और ये सॉसेस डाल दिए। कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सी डिफरेंट निकली और इतना मज़ा आया, सब ने बहुत एंजॉय किया। तो अब सीरियसली अब ये मैं मसाले लाती हूँ और इसी तरह से कभी कभार बीच में ये टेस्ट लाने के लिए मैं इस तरह से दे देती हूँ। अच्छा, और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला भी एक एक्स्ट्रा हिंट के लिए ना, चाट मसाले वाला। तो बोल में, और ये इसमें मेरे चले गए ड्रम स्टिक्स, ठीक। और इसको रख के छोड़ती हूँ, फिर मैं जाती हूँ ग्रोसरी के लिए, और इसको फिर बाद में कुक करेंगे, इसके साथ मैं राइस में सर्व करूँगी। और मेरा इरादा है, आज फ्राइडे भी है, बारिश भी बहुत हो रही है रात से, तो मैं कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना, आज मेरा दिल कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मैं हलवा खाऊँ। मौलाना मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन हलवा खाने को दिल कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं। Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.